आज हम बैठे हुए हैं सदरुद्दीनपुर में, जो कि फूलपुर के अंतर्गत आता है। यहाँ पे एक शख्सियत ऐसी है कि अगर देखा जाए तो ये गांव के प्रधान भी हैं, और उससे बड़ी बात ये कि एक ऐसे समाज सेवी है जो हर किसी के लिए, चाहे वो किसी भी गांव का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, उनके काम आते हैं। नाम तो इनका एहसानुल्लाह जी है, लेकिन प्यार से लोग इन्हें बाबू कह के बुलाते हैं। आज हम उन्हीं से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि वो सामाजिक क्षेत्र में कैसे आए, कौन उनके प्रेरणा स्रोत है, और वो भविष्य में क्या करना चाहते हैं। सर, सबसे पहले अपना परिचय दें आप। मैं मोहम्मद एहसानुल्लाह उर्फ बाबू, ग्राम प्रधान सदरुद्दीनपुर, ब्लॉक फूलपुर, आजमगढ़। और मैं सबसे पहले, जहाँ तक मेरी वीडियो पहुँचे, सुनने वालों को आदाब और सलाम अर्ज़ करता हूँ। और अब आप हमारे यहाँ से क्या चीज़ जानना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? सर, मैं जानना ये चाहता हूँ कि आपको मैंने कई बार फूलपुर ब्लॉक पे भी देखा, मैंने वहाँ सड़कों पे भी देखा। एक आपके पास बुलेट गाड़ी है, लेकिन उस गाड़ी से मैंने आपको देखा, चाहे वो आपकी हो चाहे किसी और की हो, लेकिन 2-3 बार मैंने आपको देखा। लेकिन आपकी शख्सियत ऐसी है कि मासूमियत इतनी है चेहरे पे कि मुझे यकीन नहीं होता कि ये व्यक्ति जो है किसी गांव का प्रधान भी हो सकता है। क्योंकि आपका लोगों से मिलना, अभी तक जो भी प्रधान की छवि मेरे दिलो दिमाग में है, जब भी मैं मिलता हूँ तो एक कड़क लोगों की होती है, लेकिन आपके अंदर वो बात नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि राजनीति में आने की प्रेरणा कैसे मिली आपको, और आप कौन से मुकाम पे जाना चाहते हैं? देखिए, कोई लक्ष्य नहीं है, बस ये आवाम की खिदमत करना है। और बुलेट हो या गाड़ी हो, सबसे चला सकता है। पैदल भी चला जाता है, मैं पैदल भी चलता हूँ। मेरे पास अल्लाह का शुक्र है, जो चीज़ है, स्कॉर्पियो भी है और पल्सर भी है, बुलेट भी मेरे भतीजों की। बाबू भाई, सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं कि बुलेट से क्यों चलते हैं। सवाल ये है कि बुलेट से चलने वाले लोग, मैं उसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जब भी लोग बुलेट पे बैठते हैं तो एक उनके अंदर एक घमंड, एक गुरूर की भावना आ जाती है। अक्सर मैंने जो देखा है, जो आपने भी देखा होगा, कि लोगों की भावभूता जो है बदल जाती है। लेकिन आपके अंदर मैंने आपके चेहरे पे वो इम्प्रेशन नहीं देखा। मैंने देखा कि एक नॉर्मल अंदाज में आप जाते भी हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। मेरा मतलब ये था। बाकी ये तो आपकी खूबसूरती है कि आप सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। आपको पैदल भी मैंने देखा है, ऐसी बात नहीं है। जी बताएं आप। देखिए, इंसान के अंदर असल चीज़ उसकी इंसानियत होनी चाहिए। गाड़ी पे हम जो हैं, चाहे हम प्रधान हैं आज, कल नहीं रहेंगे, या आने वाले वक्त में कोई और होगा, लेकिन मैं बाबू हूँ, बाबू रहूँगा। इससे मुझे कोई नहीं हटा पाएगा। और अल्लाह ताला ने जो हमें दिया, अल्लाह का शुक्र है। आगे अगर इससे ख़राब भी पोजीशन रही या इससे और अच्छी हो गई, तब भी मेरा हाल, मेरी ज़बान, मेरा कर्म या लोगों की खिदमत करना जो मैं चाहता हूँ या जो कर रहा हूँ, इंशाल्लाह इसी पोजीशन पर मैं रहूँगा। और मेरे यहाँ अच्छे खराब सभी लोग आते हैं, सबको सही ढंग से अपनी बातों से समझा करके, संतुष्ट करके उन्हें जब मुतमईन हो जाते हैं, इसके बाद अगर हम कहते हैं कि अगर न समझ में आए तो किसी को और से समझ लीजिए। अभी जब मैं आपके यहाँ आ रहा था तो आपके घर से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पे एक मार्केट है, नहर के किनारे, मेन रोड से जुड़ा हुआ है। तो मैंने आपका वहाँ पे ओरिजिनल नाम लिया, आपके गांव का नाम लिया। तो ओरिजिनल नाम न बता के लोगों ने मुझसे कहा कि प्रधान तो वहाँ के बाबू भाई हैं। तो मैं समझ नहीं पाया कि बाबू भाई कहना किसको चाह रहे हैं लोग। तो मैंने एक बाबा जी से कहा कि बाबा जी, बाबू भाई कौन है, मैं वहाँ के प्रधान जी के पास जाना चाहता हूँ। तो बोले कि उन्हीं का नाम जो है बाबू है, उनको लोग प्यार से बाबू बुलाते हैं, हम लोग भी बाबू बुलाते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी भी हुई कि हर उम्र के लोग, एक अगर व्यक्ति को अगर पर्सनल रूप से अगर 3 किलोमीटर दूर चौराहे पे कोई किसी को जानता है, वो भी उनके घरेलू नाम से, तो उनके लिए फख्र की बात होती है। तो सर, मैं जानना चाहता हूँ कि आगे आप करना क्या चाहते हैं, राजनीति में कहाँ तक जाना चाहते हैं आप? क्या आगे भी चुनाव लड़ने का इरादा है बड़े तबके का? बस अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने जो भी दिया, बस यही गांव में रह कर की जो खिदमत हम कर लेंगे। तो दूर चले जाएंगे तो ऐसी खिदमत करने का मौका नहीं मिल पाएगा। और रही बात बाबू की, बाबू मैं भाइयों में छोटा था, और छोटे के साथ साथ गांव के लोग, घर के लोग बाबू कहे, गांव के लोग कहना शुरू कर दिए, फिर स्कूल के कहना शुरू कर दिए, साथ में खेलने वाले कहना शुरू कर दिए। आज ब्लॉक में या ज़िले पे या जितने भी साथी हैं, प्रधान बंधु से लेकर के सभी लोग मुझे मेरे नाम से कम बाबू के ही नाम से बुलाते हैं। अच्छा सर, एक बात बताएं, जब लोग आपको बाबू कहकर बुलाते हैं
तो कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मुझे उस आवाज़ में समझ में आती है कि अपनापन दिखाई देता है। जी जी जी। बाबू कहता है कोई, बाबू तो कई तरह के होते हैं, कोई कलर का है तो कोई ऑफिस का बाबू है, कोई गांव का बाबू है, कोई माँ बेटे का बाबू है, लेकिन मुझे वो बाबू जो कहते हैं तो अपनापन वहाँ पे दिखाई देता है। जी, मुझे भी लगा कि जिस तरीके से लोगों ने मोहब्बत से आपका लोग नाम लेते हैं, तो मुझे भी बड़ा फक्र हुआ कि आज मैं उस शख्स से मिलने जा रहा हूँ जिनको इतने दूर के लोग भी बाबू के नाम से इतनी मोहब्बत से उनको पुकार रहे हैं। सर, मैं अभी जब मैं आया आपके दरवाजे पे, तो यहाँ पे तमाम लोगों की भीड़ लगी थी, उनमें शायद एक मैम पीछे बैठी भी हुई हैं। तो ये क्या कार्यक्रम कौन सा चल रहा था, क्या कर रहे थे यहाँ पे? कंप्यूटर वगैरह लेके बैठे हुए थे कुछ लोग। आयुष्मान कार्ड जो बना है जिन लोगों का, जी आयुष्मान कार्ड बना है, सरकार की एक योजना है जी जी जो मेडिकल के लिए, दवा के लिए उन्हें कई लाख रुपए देती है एक परिवार को, और उस कार्ड के ज़रिए से गरीब बेचारे तमाम फ़ायदा पाते हैं, चाहे उनका ऑपरेशन हुआ जी या दवा हुई या जांच वगैरह होती। जी। तो उसमें जिन लोगों का आधार कार्ड लिंक नहीं था, वही वेरिफिकेशन करने के लिए आए थे। गांव के जितने लोग थे सब आए यहाँ पे कराए और करा के गए, और करने वाले आए थे ब्लैक से, ब्लैक जी जी हॉस्पिटल से थे, ब्लैक नहीं हॉस्पिटल से थे। जी। तब वो करके गए, कुछ लोगों को बचा है, उनका भी हो जाएगा। और ये सरकार की अच्छी योजना है गरीबों के लिए, इसमें सभी लोग लाभ पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप गांव के लोगों के लिए इतना अच्छा सोच रहे हैं कि प्रधानी का कार्यकाल 25 तारीख को पूरा हो चुका है, तो हो गया है। लेकिन फिर भी जो आपका दायित्व है, जो आपका इंसानियत से नाता है, आप उससे जुड़े हुए हैं। ये हमें भी देख के बड़ी खुशी हुई और आपसे सुन के भी बड़ा बड़ा एक खूबसूरत एहसास जगा। चलिए, आपसे मुलाकात हुई इसी बहाने। सर, मैं जानना ये चाहता हूँ कि वैसे तो देखा जाए तो लाइफ में कभी किसी की तमन्ना पूर्ण रूप से पूरी नहीं होती, ये तो मानी हुई बात है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कौन सी ख्वाहिशें ऐसी हैं कि जो चाहते हैं कि गांव में वो चीज़ें मेरे पूरी हों? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, यहाँ के लोगों का सपोर्ट था, सब लोगों ने साथ दिया, गांव के लोगों से लेकर के ब्लॉक स्तर के लोगों ने भी साथ दिया। काम बहुत हुए हैं, तमन्नाएं पूरी हुई, घर वालों की भी दुआ थी और सर पे हाथ था, अपने बड़ों का, अपने भाइयों का। तमन्नाएं सारी पूरी हो चुकी है, और ज़िंदगी में अगर कोई सोचे कि मेरा अभी ये बाकी है, अल्लाह ताला पूरा तो करते हैं, उसके बाद उसकी तमन्ना और बढ़ जाती है। जी। तो मैं इतने पे खुश हूँ, मैं अपने आप को मुतमईन हूँ कि अल्लाह का शुक्र है, जिस हाल में मैं हूँ ठीक है। बाबू भाई, मैंने सुना है कि 11 मैं जब गांव के अंदर आया तो मैं यूं ही मैंने बातचीत की आपके बारे में, थोड़ा जानना चाहा। तो कुछ लोगों ने बताया कि 10 या 11 या कितना क्लियर नहीं मुझे याद आ रहा है, लेकिन लोगों ने बताया कि आपने इतनी नई रोडें जो हैं जो निकाली हैं, कहाँ तक सही है ये? नहीं, बात तो सही है, देखिए तो निकलती और जी लेकिन शुरू में हम लोगों के आजमगढ़ जिले में मनरेगा का काम बंद था जी जिसकी वजह से यहाँ पे हम लोग मिट्टी का काम करा नहीं पाए, जी और 5 साल में हमें सिर्फ 2 साल मिट्टी का काम कराने का मौका मिला, जी। जिससे चकमार्ग बनाया जाए। जी और मुझे तो खुद नहीं याद है, गिनती से बता पाऊंगा कितना, लेकिन 10 से ऊपर ही है। जो नया चकमार्ग बना है, चकबंदी से लेके जी जी लगभग 45-50 साल हो गए चकबंदी हुई, जी और अब तक वहाँ पे न तो कोई जानता था कि रास्ता है, सिर्फ कागज़ में था। ऐसी ऐसी जगह पर हमने रास्ता निकाला है कि लोगों को खुशी होती है, और आने जाने का भी उन्हें फ़ायदा मिलता है। और चकमार्ग बनता है अपनी ज़मीन में, अपने हिस्से में, किसी की चक में नहीं बनता। उसके लिए सरकार ने या तहसील स्तर के पंचायत जब वो चकबंदी होती है तो चकबंदी कर्मचारी उसके लिए, चकमार्ग के लिए ज़मीन निकालते हैं। कोई जोत रहा है, बो रहा है, तो वो सोच रहा है कि मेरे खेत में रास्ता निकाले। उनकी ये गलतफहमी है, कभी ये ना सोचें कि हमारे खेत से निकला है। अरे आप तो 45 साल तक उससे जुताई बुआई किए, अब वो रास्ता बन रहा है तो समझ लीजिए आपके लिए और अच्छा है। रास्ता बनता है तो उस पर सब लोग जाते हैं, जहाँ पे रास्ता नहीं हो वहाँ पे कौन जाएगा। और देख रहे हैं बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बनता है, वहाँ पे पहले रास्ता बनता है। प्लाटिंग वाले ज़मीन जब लेते हैं तो प्लाटिंग करने से पहले रास्ता फाड़ते हैं। रास्ते का भी दाम और उसके साथ साथ अपनी लागत, दोनों इनकम उसी ज़मीन से निकालते हैं। रास्ता निकालने के बाद अगर किसी को दुख है कि रास्ता निकाले हैं, मेरे खेत में से मिट्टी उठी है, तो उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ
कि वे अपनी बात को भूल जाएं, ये सोचे कि अब इस रास्ते का हमें फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बस यही मैं कहना चाहता हूँ लोगों से कि जिनके खेत में अगर मिट्टी खुदाई हुई हो या रास्ता बना हो तो रास्ते का फ़ायदा रख पाएंगे, ये ना कि मैं जाऊँगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि आवाम की इसमें फ़ायदा ही है। अगर जिनके जिनके खेत से रास्ता निकला है तो फ़ायदा उनको भी होगा कहीं ना कहीं। उनकी भी ज़मीन की कीमतें बढ़ेंगी, उनका आवागमन आने जाने का रास्ता बेहतर होगा। तो ये आपने बेहतर कहा कि वो लोग धीरे धीरे ये चीज़ें निकाल दें। ठीक है सर, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आपको अपने ब्लॉक की तरफ से कितना सहयोग मिला है और कौन से अधिकारी ऐसे थे जिन्होंने आपका बहुत ज़्यादा सहयोग किया है? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है, बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं फूलपुर ब्लॉक में अब तक कोई ऐसा मिला ही नहीं मुझसे कि जो हमसे न खुश रहा हो। और मैं ब्लॉक के चपरासी से लेकर के सिगरेटी, जेई या वीडियो, कोई ऐसा नहीं रहा हो जो हमसे नाराज़ हो। बाबू भाई, ये तो आपकी शख्सियत है, इसमें तो कोई शक नहीं है, मैंने देखा हुआ है। ठीक है, तो ये तो मैं मानता हूँ, बिल्कुल गारंटी के साथ मानता हूँ कि आपसे कोई नाराज़ नहीं हो सकता, क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ें वो निगेटिव पर नहीं है। आप जिससे भी मिलते हैं मोहब्बत के साथ मिलते हैं। लेकिन सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई ऐसा अधिकारी ज़रूर होगा कि जिन्होंने आपका हर कदम पे बढ़ के सहयोग किया होगा। अभी तो सोचना पड़ेगा, साथ तो सबने दिया है, बढ़ के सपोर्ट करने के लिए। हमारे जैसे अब तक 4 सेक्रेटरी थे। जी जी। पहली बार एक स्वर्गीय राम सिंगार मौर्य जी थे, जी तो उन्होंने भी अच्छा साथ दिया था। अब उसके बाद राजकरण कैथल आए जी। उनका ट्रांसफ़र हो गया, मार्टिन ब्लॉक चले गए, उनका भी अच्छा साथ मिला। जी। उसके बाद विनोद यादव गए। विनोद यादव तीसरे नंबर पे हमारे यहाँ सेक्रेटरी थे, वो भी पूरा काम देखे, उसके बाद भरोसा करना शुरू कर दिए कि जो पेमेंट हो रहा है काम हो रहा है। अब इस वक्त राजेश यादव हैं, वो भी काम कर रहे हैं, आते हैं देखते हैं काम, करते कोई बात नहीं, प्रधान जी आपके यहाँ काम हो रहा है, अच्छे ढंग से काम हो रहा है। तो अब साथ तो जो सेक्रेटरी से लेकर के जेई तक का ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है कि किसने बेहतर साथ दिया। साथ तो सभी लोगों ने दिया है। ऑफिस के जो बाबू हैं, बाबू से लेकर के बीडीओ साहब जो गए हैं, जो अभी हैं, और जो सेक्रेटरी जा चुके हैं हमारे यहाँ से, या जो अभी वर्तमान समय में हैं, तो ये तो फैसला लेना बड़ा मुश्किल सवाल आपने किया है कि कौन ज़्यादा साथ दिया। इसके लिए हम नहीं कुछ कह पाएंगे किसने बेहतर साथ दिया, लेकिन साथ सभी ने दिया है। खैर, बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि घर किसी को भी आप जो है एक तराजू में नहीं तोड़ सकते हैं कि कौन बेटर है। बड़ा मुश्किल सवाल आपने किया है, लेकिन ये इतना जरूर निकल के सामने आ गया कि करने वालों के लिए, न करने वालों के लिए 1000 बहाने होते हैं, और करने वालों के लिए कोई बहाना मायने नहीं रखता। वो लोग कदम आगे बढ़ाते हैं, अधिकारियों के साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं गांव के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, और ये आपने करके दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बाबू भाई। हाँ, चलते चलते मैं आपसे सिर्फ एक कहना चाहूँगा कि अपने गांव के लिए, क्षेत्र के लिए, या अपने लोगों, हर किसी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बस संदेश यही देना चाहता हूँ, अगर कोई काम हो रहा है तो उसकी पहले असलियत जानने के बाद उसमें सपोर्ट किया जाए। जी, ये ना कि उसमें उंगली करके 3-5 करके उस काम में रोक पैदा की जाए, बिल्कुल, या झगड़ा लड़ाई कराई जाए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ सबसे, और सबसे गांव से लेकर के जहाँ तक मेरी आवाज़ को सुने या पहुँचे, सभी लोग पहले किसी चीज़ को समझें, समझने के बाद उस पर बिल्कुल। अभी आप देख रहे थे बाबू भाई को। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि एक व्यक्ति को मैंने तहसील में देखा, बड़ा एक सादा सादा अंदाज था उनका लोगों से मिलने का, और एक चेहरे पे एक वो मासूमियत थी कि जो मुझे उनके तरफ खींच के ले आई, और मैं लोगों से पूछने के लिए मजबूर हो गया कि ये व्यक्ति कौन है। तो जो परिचय में निकल के ये आया कि वो फला गांव के प्रधान हैं। तो मेरे दिल में ख्वाहिश जगी कि एक बार एक ना एक दिन मैं अपने चैनल के लिए इनसे इंटरव्यू लूँगा, और आज ये मेरी खुशकिस्मती है कि आज मैं इनके पास बैठा हुआ हूँ, और अच्छा लगा आपसे बात करके बाबू भाई। नेक्स्ट वीडियो में भी लगा, मिलेंगे इंशाल्लाह, जल्दी ही मिलेंगे आप दूसरी वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।